क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिसकी बातें सुनकर आपका दिल जोश से भर जाए? उनकी शब्दों की ताकत, उनकी भावनाओं की गहराई और उनकी स्पष्टता आपको अपने सपनों की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये ताकत, ये जादू हर इंसान के अंदर छिपा है, बस इसे जगाने की जरूरत है। ये कहानी मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स किताब की है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बातों से न केवल दूसरों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो शब्दों, भावनाओं और कनेक्शन की शक्ति से शुरू होती है। आइए इस यात्रा में शामिल हों और देखें कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपनी आवाज की ताकत से अपनी दुनिया बदल दी। अध्याय 1, संवाद की जड़ें। रिया की शुरुआत। एक छोटे से शहर में रहती थी रिया, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को सच करने की चाह रखती थी। वो मेहनती थी, उसके पास ढेर सारे आइडियाज थे, लेकिन एक समस्या थी, वो अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाती थी। ऑफिस की मीटिंग्स में उसकी आवाज कांपती, शब्द अटकते और लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते। दोस्तों के बीच भी वो चुप रहती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बात का मजाक न बन जाए। रिया अकेलापन महसूस करती थी, जैसे उसकी आवाज दुनिया के शोर में खो रही हो। एक दिन रिया की नजर मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स किताब पर पड़ी। उसने इसे पढ़ना शुरू किया और उसका जीवन बदलने की शुरुआत हुई। किताब का पहला सबक था, संचार सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का सफर है। लेखक कहते हैं कि प्रभावी संचार की नींव 2 चीजों पर टिकी है, स्पष्ट इरादा और गहरी समझ। रिया को यह समझ में आया कि बोलने से पहले उसे यह तय करना होगा कि वो क्या हासिल करना चाहती है। क्या वो प्रेरित करना चाहती है, जानकारी देना चाहती है, या किसी का दिल जीतना चाहती है? रिया ने अपने ऑफिस की अगली मीटिंग में इस सिद्धांत को आजमाया। उसने अपनी बात को छोटे, सटीक और स्पष्ट वाक्यों में रखा। उसने अपने इरादे को पहले से तय किया। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए सहकर्मियों का समर्थन चाहती थी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हमारा ये प्रोजेक्ट ग्राहकों के लिए एक नया अनुभव लाए। उसकी स्पष्टता और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींचा। पहली बार लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। रिया को एहसास हुआ कि स्पष्टता ही शक्ति है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। किताब ने रिया को सिखाया कि संवाद में केवल बोलना ही नहीं, बल्कि सामने वाले की जरूरतों को समझना भी जरूरी है। उसने अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत में उनकी राय पूछनी शुरू की। उसने देखा कि जब वो दूसरों की बात को महत्व देती है, तो लोग भी उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। ये छोटा सा बदलाव रिया के लिए एक बड़ा सबक था। संचार एक 2 तरफा रास्ता है। अध्याय 2, सुनने की कला। रिया की पहली जीत। रिया ने नोटिस किया कि उसकी बातें इसलिए अनसुनी रह जाती थी क्योंकि वो खुद दूसरों को पूरी तरह नहीं सुनती थी। वो जल्दी से अपनी राय दे देती थी, बिना सामने वाले की बात को समझे। किताब का दूसरा सबक था, सच्चा संचार तब शुरू होता है जब आप सुनते हैं। लेखक कहते हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं, उनके इरादों और उनके अनकहे शब्दों को समझना है। रिया ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। एक दिन उसकी सहकर्मी नेहा एक प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थी। पहले रिया तुरंत सलाह दे देती, लेकिन इस बार उसने किताब की सलाह मानी। उसने नेहा की बात को ध्यान से सुना, बिना टोकटाक के, बिना जल्दबाजी के। उसने नेहा के चेहरे पर चिंता देखी, उसकी आवाज में डर सुना और उसे महसूस हुआ कि नेहा को सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि एक सहानुभूति भरे कान की जरूरत है। रिया ने धीरे से कहा, नेहा, मुझे समझ आ रहा है कि यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या तुम चाहती हो कि हम इसे मिलकर देखें? नेहा की आंखों में राहत की चमक थी। उसने रिया के सुझाव को अपनाया और पहली बार रिया को लगा
कि उसकी बात का वजन है। ये उसकी पहली जीत थी। किताब में कुछ तकनीकें दी गई हैं जो रिया ने अपनाई। सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले की बात को दोहराकर या उसका सारांश देकर दिखाएं कि आप समझ रहे हैं। रिया ने नेहा की बात को दोहराया तो तुम कह रही हो कि डेडलाइन की वजह से तुम तनाव में हो, है ना? नॉन वर्बल संकेत, आंखों का संपर्क, सिर हिलाना और सही बॉडी लैंग्वेज से दिखाएं कि आप मौजूद हैं। रिया ने नेहा से बात करते समय उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर उसे सहज किया। प्रश्न पूछना, इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। रिया ने पूछा, क्या कोई खास वजह है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इन तकनीकों ने रिया को न केवल एक बेहतर श्रोता बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा इंसान बनाया जिस पर लोग भरोसा करने लगे। वो अब समझ चुकी थी कि सुनने से विश्वास बनता है और विश्वास से रिश्ते। अध्याय 3, शब्दों का जादू, आवाज में आत्मविश्वास। रिया की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। किताब का अगला सबक था, आपके शब्द आपकी ताकत है, लेकिन आपकी डिलीवरी आपका जादू है। रिया को यह समझ में आया कि सही शब्द चुनना तो बस पहला कदम है, उन्हें कैसे कहा जाता है ये आपकी बात को यादगार बनाता है। लेखक बताते हैं कि आपकी आवाज का लहजा, गति और भावनाएं आपकी बात को जीवंत बनाती है। रिया को अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था। पहले वो ऐसी स्थिति में घबरा जाती थी, उसकी आवाज कांपती थी और वो जल्दी जल्दी बोलने लगती थी। लेकिन इस बार उसने किताब की सलाह को अपनाया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू की और रोज आईने के सामने प्रैक्टिस की। उसने सीखा कि स्पष्टता और गति, तेजी से बोलने से बचे, धीरे और स्पष्ट बोले ताकि हर शब्द का वजन हो। रिया ने अपने वाक्यों को छोटा किया और हर शब्द पर जोर देना सीखा। भावनात्मक कनेक्शन, अपनी बात में कहानियां, उदाहरण और भावनाएं जोड़े। रिया ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत एक व्यक्तिगत कहानी से की। कैसे उसने अपने पहले प्रोजेक्ट में असफलता का सामना किया और उससे सीखा। विराम, पॉज, सही जगह पर रुकना आपकी बात को और प्रभावशाली बनाता है। रिया ने अपनी बात में रुकना शुरू किया, जिससे लोगों को सोचने का मौका मिला। प्रेजेंटेशन के दिन रिया मंच पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उसने अपने प्रोजेक्ट के पीछे की प्रेरणा को साझा किया, तथ्यों को स्पष्टता से रखा और बीच बीच में रुककर लोगों की प्रतिक्रिया देखी। कमरे में सन्नाटा था और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब केवल बोल नहीं रही थी, वो दिलों को छू रही थी। इस अनुभव ने रिया को सिखाया कि शब्दों में ताकत तब आती है जब वे आत्मविश्वास और भावनाओं के साथ बोले जाएं। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज अब केवल उसकी नहीं थी, वो दूसरों को प्रेरित करने का माध्यम बन चुकी थी। अध्याय 4, नॉन वर्बल संचार, अनकहे शब्दों की ताकत। रिया की यात्रा अब और गहरी हो रही थी। किताब का अगला सबक था, आपके शब्द 7% प्रभाव डालते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हावभाव 93% बोलते हैं। रिया ने याद किया कि पहले वो मीटिंग्स में सिकुड़ी हुई बैठती थी, हाथ बांधे, नजरें नीचे। इससे लोग उसे कम आत्मविश्वासी समझते थे। लेखक बताते हैं कि नॉन वर्बल संचार जैसे मुस्कान, आंखों का संपर्क और आत्मविश्वास भरी मुद्रा आपकी बात को और मजबूत बनाता है। रिया ने इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। एक, वो सीधे खड़ी होने लगी, कंधे पीछे, सिर ऊंचा। 2, उसने लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में देखना शुरू किया, जिससे वो अधिक विश्वसनीय लगने लगी। 3, उसने अपनी मुस्कान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसकी मुस्कान अब केवल औपचारिकता नहीं थी, वो लोगों को सहज और प्रेरित करती थी। एक दिन रिया को अपने बॉस के सामने एक नया आइडिया पेश करना था। ये एक बड़ा मौका था और वो घबरा रही थी, लेकिन उसने किताब की सलाह को याद किया।
उसने न केवल अपनी बात को स्पष्टता से रखा, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखाया। वो सीधे खड़ी थी। उसने अपने बॉस की आंखों में देखकर बात की और अपनी बात को एक हल्की मुस्कान के साथ खत्म किया। उसका आइडिया मंजूर हुआ और बॉस ने कहा, रिया, तुम में कुछ खास बात है, तुम्हारी बात में ताकत है। यह सुनकर रिया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि नॉन वर्बल संचार उसकी बात को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि उसे एक ऐसी शख्सियत देता है जो लोगों को आकर्षित करती है। उसने ये भी सीखा कि नॉन वर्बल संकेत तब सबसे प्रभावी होते हैं जब वे आपके शब्दों के साथ मेल खाते हैं। अध्याय 5, मुश्किल बातचीत, साहस और संवेदनशीलता। जीवन में कई बार हमें ऐसी बातचीत करनी पड़ती है जो आसान नहीं होती, चाहे वो किसी से असहमति जताना हो, माफी मांगना हो या कोई कठिन सत्य कहना हो। किताब का ये सबक था, मुश्किल बातचीत से भागो मत, उन्हें साहस और संवेदनशीलता के साथ अपनाओ। रिया को अपने दोस्त अजय के साथ एक गलतफहमी को सुलझाना था। अजय ने एक बार रिया की बात को नजरअंदाज किया था, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। वो डर रही थी कि अगर उसने ये बात उठाई तो कहीं उनकी दोस्ती न टूट जाए। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि मुश्किल बातचीत रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत करती है, बशर्ते वे सही तरीके से की जाए। रिया ने किताब की सलाह पर आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया। उसने अजय से कहा, अजय, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया तो मुझे दुख हुआ। मैं चाहती हूं कि हम इस बारे में खुलकर बात करें। इस तरह उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया बिना अजय पर आरोप लगाए। अजय ने उसकी बात सुनी और माफी मांगी। उसने बताया कि उसका इरादा रिया को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो बस उस दिन तनाव में था। लेखक कुछ तकनीकें सुझाते हैं। सहानुभूति दिखाएं, सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। रिया ने अजय की स्थिति को समझा और उससे सहानुभूति दिखाई। आरोपों से बचें, अपनी भावनाओं को मैं के जरिए व्यक्त करें, जैसे मुझे ऐसा लगा, न कि तुमने गलत किया। समाधान खोजें, बातचीत का लक्ष्य रिश्ते को सुधारना हो, न कि जीतना। रिया और अजय ने मिलकर अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का फैसला किया। इस बातचीत ने रिया को सिखाया कि साहस और संवेदनशीलता के साथ की गई बातचीत न केवल समस्याओं को हल करती है, बल्कि रिश्तों को गहरा करती है। उसने महसूस किया कि मुश्किल बातचीत से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारे विकास का एक हिस्सा है। अध्याय 6, प्रभावशाली संवाद, दूसरों को प्रेरित करना। रिया की कहानी अब अपने चरम पर थी। किताब का अंतिम सबक था, प्रभावशाली संवाद वह है जो दूसरों को प्रेरित करता है। रिया अब केवल अपनी बात रखने में माहिर नहीं थी, वो दूसरों को प्रेरित करने लगी थी। उसने अपने ऑफिस में एक प्रेरणादायक भाषण देने का फैसला किया। वो अपनी यात्रा की कहानी साझा करना चाहती थी, कैसे वो एक डरपोक लड़की से आत्मविश्वास भरी लीडर बनी। लेखक कहते हैं कि प्रभावशाली संवाद में 3 तत्व होते हैं। एथोस, विश्वसनीयता। लोग तब आपकी बात सुनते हैं जब वे आप पर भरोसा करते हैं। रिया ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से ये विश्वसनीयता कमाई थी। लोगोस, तर्क अपनी बात को तथ्यों और तर्कों के साथ पेश करें। रिया ने अपने भाषण में अपने प्रोजेक्ट के आंकड़े और परिणाम साझा किए। पैथोस, भावनाएं कहानियों और भावनाओं के जरिए लोगों के दिल को छुए। रिया ने अपनी असफलताओं और जीत की कहानी साझा की, जिसने सबके दिल को छुआ। भाषण के दिन रिया मंच पर खड़ी थी। उसने अपनी कहानी शुरू की, कैसे वो पहले अपनी आवाज को दबाती थी, कैसे उसने किताब से सीखा और कैसे उसने अपने डर को जीता। उसने कहा, हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज है जो दुनिया बदल सकती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। उसका भाषण सुनकर कई सहकर्मियों की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, रिया, तुमने हमें दिखाया कि हम भी बदल सकते हैं।
रिया का यह भाषण केवल एक प्रेजेंटेशन नहीं था, ये एक प्रेरणा था। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज अब केवल उसकी नहीं थी, वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। निष्कर्ष, आपकी आवाज, आपकी ताकत। रिया की कहानी अब खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स किताब ने उसे सिखाया कि संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा पुल है जो हमें दूसरों के दिलों तक ले जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि एक संवाद की शुरुआत सुनने से होती है। दो स्पष्टता, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता आपकी बात को ताकत देती है। 3 नॉन वर्बल संकेत आपकी बात को जीवंत बनाते हैं। 4 मुश्किल बातचीत से डरने की जरूरत नहीं, सही तरीके से वे रिश्तों को मजबूत करती है। 5 और सबसे जरूरी, आपकी आवाज में वो ताकत है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आवाज को खोजने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए? ये किताब आपका रास्ता है। हर पेज, हर सबक और हर कहानी आपको उस मंजिल की ओर ले जाएगी जहां आपकी बातें न केवल सुनी जाएंगी बल्कि याद भी रखी जाएंगी। उठिए, बोलिए और दुनिया को अपनी ताकत दिखाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही प्रेरणादायक और उपयोगी वीडियोस बनाते रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर साझा करें। हमें जानना अच्छा लगेगा कि इस वीडियो ने आपको कैसे प्रेरित किया या आपके लिए क्या खास रहा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए हमारे बुकसोनिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही मोटिवेशनल और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।